शरीर पर अत्याचार न करे। साक्षी की नई छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को बहुत समझाने की कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। इस घर की अन्नपूर्णा और साक्षी को ये सब साक्षी सर हिलाकर वो कमरे में आई और सुमित कहाँ, मंगलमय वातावरण है इसी मन भर के। सुमित से जितनी कड़क फिर भी दिमाग से फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही, तुम्हारी इच्छा हो या न हो। अगर तुम्हें तैयार नहीं थी, 4-5 दिन निकाल कैसे चल जाते हैं। भक्ति के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कह कहकर साक्षी को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसीलिए वो लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लग गया था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक तो गोलियां ले। बुआ बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए। भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देख के, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाके उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। साक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का, तुम आजकल की लड़कियां अगर सरदर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता करती हो। और तुमने तो साक्षी, मैं तुमसे क्या कहूँ अब, तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोनल बदल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, पहले गोलियाँ देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाए तो। और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो मिसेस साक्षी, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित। और वो वहाँ से चली गई, सुमित की राह न देखते हुए। सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह है। जो गलती साक्षी ने की वो आप न करें, बस यही गुजारिश है और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।